अब हम लोग आते हैं इनके मैथमेटिकली फॉर्म को समझना है। तो यहाँ पे ये n जो है ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आपको लोगों ने इनको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है तो ये m जो है ये इस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 10 इसी 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये n जो है इस पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास m जो है इसी एग्जांपल में हमारे पास m जो है वो ये नंबर है 4.5346, 10 ये हुआ, और ये n जो है यहाँ पे है 3। अनदर एग्जांपल इसमें आप लोग देख सकते हैं। तो यह हमारे पास m क्या है, ये जो m है वो ये है 3.6 है, इनटू फिर है 10 और पावर यहाँ पे है यानी n यहाँ पे है इज इक्वल टू -3। n यहाँ पे क्या है -3। इस एग्जांपल में n -3 है, इस एग्जांपल में n क्या है +3। ये पावर वाला n 10 पावर वाला n जो है इस एग्जांपल में क्या है +3, और इस एग्जांपल में क्या है -3। ठीक, बाकी यहाँ जो m है तो इस एग्जांपल में m बराबर है 4.5346, और इसी एग्जांपल में ये जो m है दिस इज इक्वल टू 3.6। ठीक, अभी मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूँ, और वो कुछ यूँ है कि आप लोगों ने कुछ नंबर मैंने अभी यहाँ बोर्ड पे लिखना है, और इसको लिखना है किस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, तो ये है फर्स्ट नंबर, यह इसी तरह लिखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर in scientific notation or standard form। ठीक, ये आप लोगों का होमवर्क, और ये आप लोगों ने आज ही मुझे सेंड करना है। ठीक, सो let this is let suppose mass है is equal to 48467 kg है, ये किसी बॉडी का मास है। सेकंड लेंथ है किसी बॉडी का, और वो है 0.0048 मीटर। ठीक, इसके बाद थर्ड एग्जांपल है किसी बॉडी का क्या है वॉल्यूम है, और वो है 4 मीटर क्यूब। ठीक, और इसी तरह अनदर एग्जांपल, बस ये काफ़ी है। ठीक, वॉल्यूम है और इट इज इक्वल टू 44। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि इस नंबर में पॉइंट कहाँ पे है। ठीक, मैं कोई नंबर लिखता हूँ, लेट अस सपोज 12, तो इसमें पॉइंट कहाँ पे है, इसमें पॉइंट यहाँ है, लेकिन यहाँ हम लोग नहीं लिखते। ठीक, 12 को अगर आप लोग यूँ लिखते हो या यूँ तो ये दोनों एक ही नंबर है। ठीक, लेकिन ज़्यादातर हम लोग जो है 12 को यूँ लिखते हैं, पॉइंट नहीं लिखते इसके साथ। ठीक, इसी तरह यहाँ पर भी 44 में भी पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। जिसको किधर लिखना है ये आप लोगों का काम है। और जब भी आप लोगों, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप लोगों ने किसी भी नंबर में पॉइंट को यानी डेसिमल पॉइंट को मूव करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन मस्ट बी मल्टीप्लाई पावर ऑफ 10, देन
must be multiply power of 10. पावर ऑफ 10 को लेना है पॉजिटिव when move the decimal point from right to left, then take positive power of 10. If we move the decimal point from left to right, then take negative power of 10. और जितनी नंबर आप लोगों ने इसको मूव किया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन इतनी ही नंबर आप लोगों ने पावर ऑफ 10 लेने हैं। जिस तरह आप लोग ने देखा यहाँ पे कितने नंबर हम लोगों ने मूव किया है 3, तो इस वजह से 3 हुआ है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कितनी नंबर 3, तो इस वजह से पावर ऑफ 10 हुआ 3। लेकिन यहाँ पे प्लस इस वजह से है कि इट इज़ मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और इसी तरह यहाँ पे नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इट इज़ डेसिमल पॉइंट मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव। क्लियर? ओके, कोई क्वेश्चन हो इसी टॉपिक के हवाले से तो आप लोगों ने फिर पूछना है। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। हाँ।